दोस्तों, अगर आप चाहते हैं खुद का ब्लॉग स्टार्ट करना और उस ब्लॉग से अच्छे पैसे कमाना तो सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट ब्लॉगिंग आइडियाज यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किस तरह से आप अपना डोमेन नेम गोडैडी पे सेटअप कर सकते हैं। एक डोमेन जब आप बाय करते हैं उसके बाद क्या क्या स्टेप्स होती हैं जिसके बाद आप उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये आ गए हम गोडैडी की वेबसाइट पे। यहाँ पर सबसे पहले आपको गोडैडी के अकाउंट में आपके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और माय प्रोडक्ट्स में जाना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर माय प्रोडक्ट्स के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपके पास डोमेन है जिसके अंदर पूरी की पूरी आपके डोमेन जितने भी आप बाय करते हैं उनकी सबकी लिस्ट होती है। वेब होस्टिंग के अंदर वेब होस्टिंग की लिस्ट होती है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे मैं डोमेन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ जो भी डोमेन नेम्स होते हैं वो सारे के सारे विजिबल हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही मैं वेब होस्टिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो डीलक्स वेब होस्टिंग लाइनेक्स है वो यहाँ पर आ रही है। तो आपको करना क्या है, अब सबसे पहले आपको करना है आपका डोमेन सेटअप करना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर वेब होस्टिंग के सामने मैनेज पे जाना है, यानी जो डीलक्स वेब होस्टिंग आपने बाय करी है उसके सामने एक मैनेज का ऑप्शन मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको कुछ यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपके पास आ रहा है होस्टेड डोमेन्स, यहाँ पर आपको होस्टेड डोमेन्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके जितने भी डोमेन्स होते हैं वो सारे की सारी लिस्ट आपकी यहाँ आ जाती है और यहाँ पर ये लिस्ट ऑटोमेटिकली नहीं आती है, यहाँ पर आपको ऐड करना होता है। तो जो भी आपने डोमेन बाय किया है तो सबसे पहले आपको ऐड डोमेन पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आपका डोमेन नेम है उस डोमेन नेम का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक डोमेन है WP थीम्स प्राइस, इस पे मैंने क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। अब आपको फोल्डर कहाँ पर आपको बनाना है, तो हमेशा आपको रूट डायरेक्टरी में एक फोल्डर बनाना चाहिए उसी डोमेन के नाम से, ताकि आप इजीली उसको देख पाए। जब आप ब्राउज करते हैं तो आपके पास फोल्डर के ऑप्शंस बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे अगर मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर अभी एक लिस्ट आ जाएगी रूट डायरेक्टरी के अलावा कि कहाँ पर आपको फोल्डर बनाना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि उस रूट डायरेक्टरी को भी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर का नाम यहाँ पर ऑप्शनल के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे रूट आ रहा है तो रूट पे मैंने क्लिक किया तो ऊपर डेस्टिनेशन आ गया। रूट के बाद ऑप्शनल में मुझे क्या करना है, मैं उसी का नाम डाल देता हूँ। ओके पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए /WP थीम प्राइस। तो यहाँ पर जो है जो भी फोल्डर का नाम आपको देना है, जरूरी नहीं है कि आप सेम नाम दें, आप वो नाम दे सकते हैं जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो यहाँ पर आपको डालना है डोमेन का नेम और उसके बाद यहाँ पर डालना है स्लैश करके फोल्डर का नाम। उसके बाद यहाँ पर ओके पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो डोमेन का नेम है वो आ रहा है पेंडिंग, यानी कि अभी इसका सेटअप हो रहा है। तो यहाँ पर आप रिफ्रेश पे क्लिक करते जाइए और जैसे ही पेंडिंग से इसका स्टेटस सेटअप में आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि इसका सेटअप जो है वो हो चुका है। फिर आगे का फर्दर प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा ये कभी कभी 5 मिनट में हो जाता है और कभी ये 10 से 15 मिनट भी ले लेता है। और यहाँ पर इस एक्टिविटी को करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक ये एक्टिविटी आप नहीं करेंगे आपका डोमेन जो है उसका सेटअप नहीं होगा और जब तक डोमेन का सेटअप नहीं होगा आप वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर होस्टेड डोमेन्स के अंदर जाके डोमेन को ऐड करना है। कभी भी कोई भी डोमेन आप अगर बाय करते हैं तो कई बार यहाँ पर इश्यूज आ जाते हैं। तो अगर ये स्टेटस आपका पेंडिंग ही रहता है और पेंडिंग से ये स्टेटस सही नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, गोडैडी को फोन कर सकते हैं और फोन करके उनसे बात कर सकते हैं कि इसी तरह से आपने अपने डोमेन को ऐड किया था लेकिन आपका जो स्टेटस है वो अभी भी पेंडिंग में आ रहा है, नहीं हो रहा है। तो वो आपके इशू जो है वो रिजॉल्व कर देते हैं। जनरली ये 24 आवर्स में कंप्लेन जो है वो रिजॉल्व हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोमेन के आगे अब सेटअप लिखा हुआ आ गया है। तो यहाँ पर ये सेटअप हो चुका है और इसमें मुझे 15 मिनट का टाइम लगा है। तो आपका ये टाइम ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका सेटअप जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब आपको स्क्रॉल करके ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको होम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बाहर ऑप्शन दिख रहा है वर्डप्रेस का, आप यहाँ पे भी क्लिक करके जा सकते हैं या फिर आपकी जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है यहाँ एप्लीकेशन पे आप क्लिक कीजिए। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरह से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला मिल जाता है यहाँ पर इंस्टॉल करने का वर्डप्रेस को और दूसरा आपको मिल जाता है मैनेज का ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसे मैनेज करना है तो यहाँ पे आप मैनेज पे क्लिक करके उसे मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपका डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। डोमेन नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे डायरेक्टरी आ जाती है। अब इसको स्क्रॉल करके आते हैं। यहाँ पर आपको डालना है एडमिन का नेम, एडमिन का पासवर्ड, ईमेल, ब्लॉग टाइटल। एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। तो जो भी आप अपना ब्लॉग बना रहे हैं या फिर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो जो भी आपने डोमेन नेम परचेस किया है उसका एडमिन का यूजर नेम क्या होगा और पासवर्ड क्या होगा वो आपको यहाँ डालना है, जो आपको आगे लॉगिन करने में हेल्प मिलेगी। यहाँ पर मैंने एडमिन ही डाल दिया है, आप एडमिन के अलावा कुछ और डालिएगा। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया है। यहाँ पर आपका जो भी वैलिड ईमेल एड्रेस है वो डाल दीजिए। तो इस तरह से आप ये सारी की सारी डिटेल फिल करने के बाद ओके पे आपको क्लिक करना है।
तो जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आपका जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखेंगे कि किस तरह से अपनी वेबसाइट जो है वो ओपन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी इंस्टॉलेशन जो है वो प्रोग्रेस में चल रहा है, ये सिंबल आ रहा है इसका। तो ये जैसे ही हो जाएगा तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपका इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, और आपके पास जो भी ईमेल आईडी आपने दिया था उस पर ईमेल आ जाएगा कि आपका वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर तो लॉग आउट कर देना है आपके GoDaddy की वेबसाइट से, और आपको करना क्या है कि आपने जो डोमेन नेम जिस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है उसको आपको इस तरह से लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आपको आपके वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए आपकी जो डोमेन है उसका नेम /wp-admin करके आप जैसे एंटर मारेंगे तो इस तरह से लॉगिन पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आप इस तरह से अपना जो डैशबोर्ड है वो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, पोस्ट करने का, मीडिया का, पेजेस का। तो इस तरह से आप GoDaddy पे आपके डोमेन को रजिस्टर कर सकते हैं, बेस्ट वेब होस्टिंग प्लान को चूज कर सकते हैं, और उसके बाद अपने डोमेन का सेटअप करने के बाद उस पे वर्डप्रेस इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है। इन सभी स्टेप्स को आप फॉलो कीजिएगा, कोई भी स्टेप आप मिस कर देंगे तो आपका जो डोमेन है वो सक्सेसफुली सेटअप नहीं होगा और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में आपको इश्यूज आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।